गोरखपुर में एसबीआई की मुख्य शाखा के 100 साल पूरे, सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी बधाई। बोले 2014 के बाद से बैंकिंग में तेजी आई। लखनऊ में आरक्षण घोटाले का विरोध, शिक्षक अभ्यर्थियों ने किया मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव, भारी पुलिस बल तैनात। शाहजहांपुर में बीजेपी विधायक सलोना कुशवाहा की कार पर हमला, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। थाना नेगोही के गिरीगीचा गांव की घटना। लखनऊ के चौक कोतवाली में धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद पर एफआईआर, शिया धर्मगुरु यासूब अब्बास के भाई ने दर्ज कराई एफआईआर। नमस्कार, यूपी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि गोरखपुर से है, जहां एसबीआई की मुख्य शाखा के 100 साल पूरे हो गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी है। साथ ही साथ सीएम ने यह कहा है कि एसबीआई गोरखपुर में अपना काम कर रहा है। 2014 के बाद से बैंकिंग में तेजी आई है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि बैंक की शानदार यात्रा के लिए मैं इसे बधाई देता हूं। सीएम योगी ने नवरात्रि की भी शुभकामनाएं दी हैं। तो ये बड़ी खबर है गोरखपुर से, जहां पर एसबीआई की मुख्य शाखा के 100 साल पूरे हो गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर बधाई देते हुए कहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गोरखपुर में अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा है और 2014 के बाद से ही बैंकिंग में तेजी आई है। साथ ही साथ बैंक की इस शानदार यात्रा के लिए मैं बधाई देता हूं। सीएम योगी ने इस मौके पर नवरात्रि की भी शुभकामनाएं सभी को दी हैं। गोरखपुर से यह बड़ी खबर है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य शाखा के 100 साल पूरे हो गए हैं और इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी है और कहा है कि 2014 के बाद से ही बैंक में तेजी आई है। बैंक की इस शानदार 100 साल की यात्रा के लिए बधाई। साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने नवरात्रि पर्व की भी सभी को शुभकामनाएं दी हैं। एक महज संजोग नहीं, बल्कि 100 वर्ष पहले जब इंपीरियल बैंक ने अपनी पहली ब्रांच इस क्षेत्र की गोरखपुर में स्थापित की होगी, उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि 100 वर्ष के बाद जब 15 अक्टूबर 2023 को इस बैंक को 100 वर्ष पूरे होंगे तो उस दिन शारदीय नवरात्रि का पहला दिन होगा। हम सब जानते हैं 1806 में आज का जो भारतीय स्टेट बैंक है, यह इंपीरियल बैंक के रूप में, बैंक ऑफ कोलकाता के रूप में इसकी स्थापना 1806 में कोलकाता में होती है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। राजधानी लखनऊ में मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव देखने को मिला है। आरक्षण घोटाले को लेकर के प्रदर्शन वहां पर हुआ है। बड़ी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस बल भी वहां पर मौजूद है। मंत्री आवास के बाहर शिक्षक अभ्यर्थी जमीन पर बैठ गए हैं। ये बड़ी खबर है लखनऊ से। मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा किया गया है। आरक्षण घोटाले को लेकर के प्रदर्शन हो रहा है। इस दौरान बड़ी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं और इस प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस बल भी मौजूद है। मंत्री आवास के बाहर शिक्षक अभ्यर्थी जमीन पर बैठ गए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विनय मिश्रा जुड़ गए हैं। विनय जी, मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव देखने को मिला है। अभ्यर्थी शिक्षक जो हैं वो वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या जानकारी है, विस्तार से बताइए। बता दूं कि बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास पे जो है भारी संख्या में जो शिक्षक अभ्यर्थियों ने घेराव किया है और वजह यह है कि जो 69,000 आरक्षण भर्ती को लेकर के था, उसमें जो है हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि भर्ती की जाए, लेकिन जो है 1 वर्ष बीतने को है, लेकिन अभी तक की इन शिक्षकों को जो है भर्ती नहीं दी गई है, जिसके मद्देनजर जो है आज यहाँ पे भारी संख्या में इन लोगों ने घेराव किया है और जो घेराव किए हुए अभ्यर्थी थे उनको जो है पुलिस ने हिरासत में लेकर के जो है कहीं पे ले जा करके उनको छोड़ा गया है।
विनय जी, इस घेराव के बाद क्या मंत्री संदीप सिंह का कोई स्टेटमेंट आया, कोई बयान उनका आया है क्या? इस घेराव के बाद संदीप सिंह का भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन इससे पहले भी 2 दिन पहले भी इनके आवास को घेरा गया था। उन्होंने आश्वासन दिया था कि जल्द से जल्द जो है इन अभ्यर्थियों को जो है हाई कोर्ट के आदेशानुसार जो है इनको नियुक्ति दी जाएगी, लेकिन अभी इस तरीके का रिजल्ट नहीं निकला। इसके मद्देनजर आज फिर उन्होंने घेराव किया है, लेकिन अभी आज का स्टेटमेंट उनके द्वारा नहीं दिया गया है। विनय जी, जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ बने रहिए। ये बड़ी खबर है लखनऊ से, जहां मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव देखने को मिला है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। शाहजहांपुर में बीजेपी विधायक सलोना कुशवाहा की कार पर हमला हो गया है। विधायक ने फायरिंग की भी आशंका जताई है। सुरक्षाकर्मी भी मामूली रूप से घायल हो गया है और फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। थाना निगोही के गिरगीचा गांव की एक घटना बताई जा रही है। ये बड़ी खबर है शाहजहांपुर से, जहां पर बीजेपी विधायक सलोना कुशवाहा पर हमला हुआ है, उनकी कार पर हमला हुआ है। विधायक ने तो फायरिंग की भी आशंका जताई है और एक सुरक्षाकर्मी को भी मामूली चोट आई है। इस मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। थाना निगोही के गिरगीचा गांव की एक घटना बताई जा रही है। और खबर पर ज्यादा जानकारी को साझा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विनय मिश्रा जुड़े हुए हैं। विनय जी, बीजेपी विधायक सलोना कुशवाहा की कार पर शाहजहांपुर में हमला हुआ है, क्या अपडेट है, बताइए। बिल्कुल, आपको बता दूं कि शाहजहांपुर में बीजेपी के विधायक पे जो है कार पे हमला हुआ है और इस पे हमले की आशंका जो है उन्होंने पुलिस प्रशासन द्वारा को भी सूचित किया है, लेकिन किन लोगों ने हमला किया है इस बात को लेकर के जो है पुलिस के आला अधिकारी जांच में जुटे हैं कि किसके द्वारा हमला किया गया है। और वहीं पे पुलिस द्वारा जो है FIR भी दर्ज कर ली गई अज्ञात लोगों के खिलाफ और जल्द ही इस मामले का खुलासा भी पुलिस प्रशासन द्वारा की जाएगी। विनय जी, हमारे साथ जानकारी को साझा करने के लिए बने रहिए। तो ये बड़ी खबर है, विधायक सलोना कुशवाहा की कार पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। चलिए अगली बड़ी खबर के लिए रुक करते हैं अलीगढ़ की ओर, जहां पर ADM की गाड़ी की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई है। गाड़ी के पिछले हिस्से में ADM लिखा हुआ था और गाड़ी के अंदर 2 व्यक्ति बैठे हुए थे। इगलास इलाके के बरौठ गांव के पास की एक घटना बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर है यूपी के अलीगढ़ से, जहां ADM की गाड़ी की टक्कर की वजह से एक युवक की मौत हो गई है। गाड़ी के पिछले हिस्से में ADM लिखा हुआ था और गाड़ी के अंदर 2 व्यक्ति बैठे हुए थे। इगलास इलाके के बरौठ गांव के पास की एक घटना बताई जा रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विनय मिश्रा जुड़े हुए हैं। विनय जी, अलीगढ़ में ADM की गाड़ी की टक्कर से एक युवक की मौत हुई है, क्या है ये मामला, विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि अलीगढ़ के थाना इगलास क्षेत्र का मामला है, जहां पे ADM की गाड़ी से जो है एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई है और इस मौत के बाद जो है गाड़ी का जो चालक था वो गाड़ी छोड़कर भी फरार हो गया है। और जो मृतक के भाई ने आरोप लगाया है कि पुलिस जो है ADM की गाड़ी पे जो एक्सीडेंट हुआ है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और ADM की जो सरकारी गाड़ी थी इसकी वजह से कार्रवाई नहीं हो रही, उसके पीड़ित के भाई का कहना है। और वहीं इससे उनके भाई की जो मौत हुई है इस पे जो है उन्होंने जो है मुआवजे की भी मांग की है, लेकिन अभी प्रशासन द्वारा है मुआवजे की कोई सहयोग राशि प्रदान नहीं की गई है। लेकिन प्रशासन के जो DM है उनके द्वारा जो है आश्वासन दिया गया है कि इस पे मामले की जांच करवा करके जो है निश्चित तौर पे जो है पीड़ित पक्ष को जो है सहायता राशि दिलाई जाएगी। विनय जी, हमारे साथ जानकारी को साझा करने के लिए बने रहिए। तो ये बड़ी खबर है अलीगढ़ से, जहां पर ADM की गाड़ी की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। लखनऊ में धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद पर FIR दर्ज हो गई है। शमील शमसी और बीजेपी नेता अमील शमसी पर भी FIR हुई है। शिया धर्मगुरु यासूब अब्बास के भाई ने यह FIR दर्ज कराई है। चौक कोतवाली में FIR दर्ज कराई गई है। तो यह बड़ी खबर है लखनऊ से, धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद पर FIR हो गई है। शमील शमसी और बीजेपी नेता अमील शमसी पर भी FIR हुई है। शिया धर्मगुरु यासूब अब्बास के भाई ने यह FIR दर्ज करवाई है। चौक कोतवाली में FIR दर्ज करवाई गई है। तो राजधानी लखनऊ से ये बड़ी खबर है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आसिफ बेग जुड़ गए हैं। आसिफ, लखनऊ में धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद पर FIR दर्ज हुई है, क्यों FIR दर्ज हुई है, क्या था ये पूरा मामला, विस्तार से बताइए।
जी बिल्कुल बता दूं कि जाने माने शिया धर्म गुरु मौलाना कल्बे जवाद के खिलाफ समेत 3 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है और यह FIR मौलाना यासूब अब्बास के भाई ने दर्ज कराया है और धर्म गुरु मौलाना कल्बे जवाद शमसी और अमीर अमसी के खिलाफ चौक थाने में यहाँ पूरा मामला दर्ज कराया गया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि मौलाना कल्बे जवाद और जो इनके साथी हैं लगातार उलूल जुलूल बयानबाजी कर रहे थे और साथ ही साथ जगह आसिफ, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बड़ी खबर है लखनऊ से, जहां पर धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद पर FIR दर्ज हो गई है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि अयोध्या से है, जहां पर गोमती नदी में बना पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। सेतु निगम ने 10 करोड़ की लागत से पुल बनाया था और पुल में जगह जगह गड्ढे हो गए हैं और सरिया भी नजर आने लगा है और कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। रुदौली के कामाख्या मंदिर के पास सपा शासनकाल में यह पुल बना था। तो यह बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के अयोध्या से, जहां पर गोमती नदी में बना पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। सेतु निगम ने 10 करोड़ रुपए की लागत से इस पुल को बनाया था और पुल में जगह जगह गड्ढे हो गए हैं और अब तो सरिया भी नजर आने लगे हैं और कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। रुदौली के कामाख्या मंदिर के पास समाजवादी पार्टी के शासनकाल में यह पुल बनाया गया था। तो इस पुल के निर्माण में किस कदर भ्रष्टाचार हुआ है, ये तस्वीरें उसकी वानगी बयां कर रही हैं। जगह जगह पुल में गड्ढे हो चुके हैं और तो और सरिये भी नजर आने लगे हैं और यह पुल किसी बड़े हादसे को आमंत्रण देता हुआ नजर आ रहा है। कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। तो ये जो तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के अयोध्या की हैं, जहां गोमती नदी में बना पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। 10 करोड़ रुपए की लागत से सेतु निगम ने इसका निर्माण करवाया था। सपा शासनकाल में इसका निर्माण हुआ था। रुदौली के कामाख्या मंदिर के पास यह पुल बना हुआ है, जिसमें जगह जगह गड्ढे हो गए हैं और तो और सरिये भी नजर आने लगे हैं। तो कभी भी कोई भी बड़ा हादसा इस पुल पर हो सकता है, क्योंकि जो तस्वीरें इस वक्त नजर आ रही हैं वो कुछ इसी ओर इशारा कर रही हैं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि बुलंदशहर से, जहां भगवान श्री राम की बारात में सारी मर्यादाएं टूट गईं। श्री राम की बारात में अश्लीलता परोसी गई है। श्री राम बारात में कलाकारों ने फूहड़ डांस किया है और डांस का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। रामलीला आयोजकों की मौजूदगी में अश्लील डांस देखने को मिला है। भिवाई में श्री रामलीला महोत्सव चल रहा है, जिसमें यह अश्लील डांस देखने को मिला है। तो यह बड़ी खबर है यूपी के बुलंदशहर से, जहां भगवान श्री राम की बारात में सारी मर्यादाएं टूट गईं। श्री राम की बारात में अश्लीलता परोसी गई है। राम बारात में कलाकारों ने फूहड़ डांस किया है, अश्लील डांस किया है और डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रहा है। रामलीला आयोजकों की ही मौजूदगी में ये जो फूहड़ डांस है ये देखने को मिला है। तो डिबाई में इन दिनों श्री राम लीला महोत्सव चल रहा है, जहां पर यह डांस हुआ है और इस डांस का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। औरैया में नवरात्रि के पहले दिन से ही देवी मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। भक्त धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य आदि मां को अर्पित करके मां की पूजा अर्चना कर रहे हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शारदीय नवरात्रि पर माता कैलाश पर्वत से अपने मायके आती हैं और भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। फिलहाल मंदिरों पर भक्तों की भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। तो औरैया में नवरात्रि के पहले दिन से ही देवी मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। जो भक्त हैं वो वहां पर धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य वगैरह मां को अर्पित करके मां की पूजा अर्चना कर रहे हैं। शारदीय नवरात्रि पर माता कैलाश पर्वत से अपने मायके आती हैं और भक्तों पर कृपा बरसाती हैं
और फिलहाल भक्तों पर कृपा भी देखने को मिल रही है और मंदिरों पर जो भक्तों की भीड़ है उसे देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। चलिए अगली बड़ी खबर के लिए रुक करते हैं मुजफ्फरनगर की ओर, जहां पर 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। एसपी क्राइम की जांच में ये पांचों दोषी पाए गए थे। सरकारी संपत्ति गबन करने का इन पर आरोप है। कार्यकाल के दौरान गबन का मामला सिद्ध भी हो गया था। जानसठ कोतवाली में यह मुकदमा दर्ज हुआ था। ये बड़ी खबर है यूपी के मुजफ्फरनगर से, जहां 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। एसपी क्राइम की जांच में ये पांचों ही दोषी पाए गए थे। सरकारी संपत्ति गबन करने का इन पर आरोप लगा था और कार्यकाल के दौरान ही गबन का जो आरोप था वो सिद्ध भी हो गया था। जानसठ कोतवाली में यह मुकदमा दर्ज किया गया था। यूपी के मुजफ्फरनगर से ये इस वक्त की बड़ी खबर है। 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। एसपी क्राइम की जांच में ये पांचों ही पुलिसकर्मी दोषी पाए गए थे। सरकारी संपत्ति का गबन करने का इन पर आरोप लगा था और कार्यकाल के दौरान ही गबन का मामला सिद्ध भी हो गया था। जानसठ कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ है। तो सरकारी संपत्ति गबन करने के मामले में 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। यह बड़ी खबर है यूपी के मुजफ्फरनगर से। जानसठ कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था। एसपी क्राइम की जांच में ये पांचों ही पुलिसकर्मी दोषी पाए गए थे और कार्यकाल के दौरान ही गबन का मामला सिद्ध भी हो गया था। यूपी के मुजफ्फरनगर से इस वक्त की ये बड़ी खबर है। तो मुजफ्फरनगर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। एसपी क्राइम की जांच में ये पांचों ही पुलिसकर्मी दोषी पाए गए थे। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। हरदोई में कुछ दबंगों ने घर में घुसकर के एक महिला के साथ मारपीट की है। दबंगों ने महिला को जबरदस्ती जहरीली दवा भी पिला दी। गंभीर हालत में इस महिला को सीएचसी में भर्ती कराया गया है। शाहबाद कोतवाली के फिरोजपुर खुर्द गांव का यह मामला बताया जा रहा है। यह बड़ी खबर है यूपी के हरदोई से, जहां कुछ दबंगों ने एक घर में घुसकर महिला के साथ मारपीट की है, पिटाई की है और दबंगों ने महिला को जबरदस्ती जहरीली दवा भी पिलाने की कोशिश की है और गंभीर हालत में इस महिला को सीएचसी में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका उपचार जारी है। शाहबाद कोतवाली के फिरोजपुर खुर्द गांव का यह मामला बताया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश के हरदोई से यह बड़ी खबर जो आपको बता रहे हैं, जहां पर कुछ दबंगों ने घर में घुसकर एक महिला के साथ मारपीट की है और दबंगों ने इस महिला को जबरदस्ती जहरीली दवा पिलाने की भी कोशिश की है और गंभीर हालत में महिला को सीएचसी में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका इलाज जारी है। शाहबाद कोतवाली के फिरोजपुर खुर्द गांव का यह मामला बताया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश के हरदोई में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है, इस खबर से समझा जा सकता है कि कुछ दबंगों की दबंगई का शिकार एक महिला बन गई। बढ़ते हैं खबरों की ओर। महिला किसान दिवस के मौके पर फिरोजाबाद में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने महिला किसानों को सम्मानित किया। इस मौके पर ठाकुर जयवीर सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के उत्थान के लिए काम कर रही है। उद्यान और कृषि विभाग मिलकर संयुक्त रूप से किसानों के लिए काम कर रहे हैं। प्रदेश सरकार आलू के बीज पर 50% का सब्सिडी देने का काम कर रही है। तो वहीं नारी शक्ति को लेकर उन्होंने कहा कि जिस देश की महिलाएं सशक्त होती हैं, उसे देश का भविष्य उज्जवल होता है। महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम पूरे प्रदेश में आयोजित करने का काम हुआ था और आज महिला किसानों को शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिवस पर हमारे कृषि विभाग, उद्यान विभाग और फूड प्रोसेसिंग विभाग के द्वारा ये आयोजित कार्यक्रम किया गया है, जिसमें जिले भर की वो महिलाएं जिन्होंने उत्कृष्ट, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश सरकार, भारत की सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए, किसानों की भलाई के और कल्याण के लिए
कृत संकल्पित है और उनको आगे बढ़ाने के लिए तमाम सारी योजनाओं को धरातल पर पहुंचाने का काम कर रही है। अलीगढ़ के दादो थाना क्षेत्र में करंट की चपेट में आ जाने से एक युवक झुलस गया, जिसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल युवक का नाम खेम सिंह बताया जा रहा है। युवक किसी काम से घर गया था और रास्ते में 33 केवी लाइन का तार टूट करके जमीन पर पड़ा था, जिसकी चपेट में आ जाने की वजह से वो झुलस गया। सिद्धार्थनगर में खनन माफिया के हौसले बुलंद हैं, जहां शाम ढलते ही मिट्टी रेत का खनन का जो कारोबार है वो शुरू हो जाता है। राप्ती नदी के किनारे से मिट्टी और रेत का अवैध खनन करके जिम्मेदारों की सह पर उसे बेचा जा रहा है, जहां पर प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई भी नहीं की जा रही है। सिद्धार्थनगर की नगर पंचायत इटवा के कमदा दलालपुर के वार्ड नंबर 1 स्वयंवर नगर में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। मुख्य मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और स्थानीय लोगों ने यह भी बताया कि कई बार हमने इसकी शिकायत भी की है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो वार्ड अध्यक्ष का कहना है कि हमें इस वार्ड से कम वोट मिले हैं, हम यहाँ पर किसी तरह का कोई विकास नहीं करेंगे। तो स्थानीय लोगों ने मांगे पूरी नहीं होने पर प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है। सूचना मिलने पर कांग्रेस पार्टी से पूर्व प्रत्याशी नादिर सलाम ने कहा कि अगर मांगे नहीं पूरी हुई तो हम एसडीएम से लेकर डीएम तक जाएंगे। नगर वार्ड है, वहाँ पर इकट्ठा है। ये जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, ये मुख्य मार्ग है गांव के आने जाने का, और ये कई महीनों से इसकी इतनी बदतर हाल है। अगर ये मांगे इनकी नहीं पूरी हुई, अगर ये रोड जल्द से जल्द नहीं बनवाया गया तो नगर पंचायत का घेराव होगा, एसडीएम को ज्ञापन देंगे, हम जिलाधिकारी को ज्ञापन देंगे। इसलिए मेरा आग्रह है, जो नगर पंचायत के जिम्मेदार हैं वो जल्द से जल्द इस गंभीर समस्या को, इतनी गंदगी है कि कोई बड़ी से बड़ी बीमारी जन्म ले लेगी। यहाँ पर कम से कम 200-300 मीटर आगे जब आप गांव में जाएंगे तो दूसरी रोड है, उस पर भी जल जमाव है। यानी कि पूरा गांव इस वक्त गंदगी से सना हुआ है और यहाँ का जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। तमाम समस्याएं एकदम विकराल रूप लिए हुई है। इसलिए मैं नगर पंचायत के अधिकारियों को, कर्मचारियों को, जिम्मेदार जो बने हुए हैं उनको आगाह करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द ये समस्याओं का निवारण। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। लखनऊ में शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी के कार्यालय पहुंचे हैं। एमपी के पदाधिकारियों के साथ पार्टी कार्यालय में एक बैठक होनी है। एमपी के पदाधिकारियों के साथ अखिलेश की भी एक बैठक होगी। कार्यकर्ताओं से शिवपाल यादव भी मुलाकात करेंगे। 2024 की तैयारी का खाका तैयार किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर है राजधानी लखनऊ से, जहां पर शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं और पदाधिकारियों के साथ पार्टी कार्यालय में एक बैठक होगी। पदाधिकारियों के साथ पूर्व सीएम अखिलेश यादव की भी एक बैठक होनी है। शिवपाल यादव इसमें कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करेंगे और 2024 की तैयारी का खाका इसमें तैयार किया जाएगा। तो यह बड़ी खबर है राजधानी लखनऊ से। शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी के कार्यालय पहुंचे हैं। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।